अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये एसी डीसी सीलिंग फ़ैन है और इसके किड में बारिश का पानी चला गया था, जिसकी वजह से इसका किड पूरा डैमेज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम एसी डीसी सीलिंग फ़ैन के किट को रिप्लेस करने के तरीक़ार पे बातचीत करेंगे। दोस्तों, ये वही फ़ैन है जिस पे पिछली दफ़ा मैंने वीडियो बनाया था और इसके बेरिंग को भी चेंज किया गया था। उस वीडियो में इसके बेरिंग को चेंज करने का पूरा तरीक़ार आपको दिखाया गया था। तो लेकिन टाइम की कमी की वजह से आपको किट चेंज करने का तरीक़ार नहीं दिखाया जा सका। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि ये एसी डीसी फ़ैन का किट है और ये किट मैक्सिमम 1000 रुपये 1200 रुपये में मिलती है। यानी कहीं पे इसका 1000 रुपये रेट है तो कहीं पे 1200 1100 इस दरमियान में ये किट मिल जाती है। इसी में इससे सस्ते वाले किट भी मिलते हैं जो कि 700-800 रुपये में भी मिल जाते हैं। इसी तरह सिर्फ डीसी फ़ैन का किट 500 से 600 रुपये में मिलता है और ये एसी डीसी फ़ैन का किट है। और इस किट को चेंज करने का तरीक़ार बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल और आसान सा तरीक़ार है। यहाँ पे एक जैक लगा हुआ होता है, तो हमें इस जैक को निकाल के और यहाँ पे इस जैक को लगा देना होता है और यहाँ पे जो रिमोट के सेंसर की तार है वो लगानी होती है। जैसा कि ये वायर हम यहाँ से निकाल के यहाँ लगा देंगे और जो इसकी पंखे की मेन लीड जो आ रही है वो हम ये जो जैक बना हुआ है इस जैक को निकाल के और यहाँ पे लगा देंगे। बस ये इतना सा काम है। तो पहले हमें इस डंडे को, इस राड को खोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इस किट को बाहर निकालेंगे। इससे पहले यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन लगे हुए हैं, तो हमें इन कनेक्शन को भी खोलना है। कनेक्शन खोलने से पहले ये देखें, आमतौर पे यहाँ पे जैक लगा हुआ होता है, कनेक्टर लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे तारों को इसी तरह ही ज्वाइंट किया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें इन तारों को खोलना है और खोलने से पहले मार्किंग कर लेना है कि कौन सी तार किस में लगी हुई है। ज़्यादातर पंखों में कलर वाइज तार लगा हुआ होता है, उसे लगाना निहायत आसान होता है, लेकिन इस पंखे में कलर वाइज तार नहीं है, अलग अलग कलर के तार हैं। जैसा कि ये देखें, ऊपर से येलो आ रही है और यहाँ पे ब्लैक में लगी हुई है और ये रेड में लगी हुई है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो है ग्रीन तार में देखें ब्लैक तार लगी हुई है। तो ये हमने मार्क कर लिया है। अब हम इसे खोल देते हैं, इस राड को खोलते हैं और उसके बाद फिर इस किट को बाहर निकालते हैं। दोस्तों, पहले से ही मैंने इसके स्क्रू को लूज किया हुआ है, इस वजह से ये आसानी से खुल गया है। बाज़ दफ़ा थोड़ी जान लगानी होती है। जैसे कि इसके हमने ऊपर वाले राड को निकाल लिया है और यहाँ पे देखें ये जैक लगा हुआ है, तो हमें इस जैक को इस तरह से निकाल लेना है। और ये देखें, ये इसका रिमोट का जैक है, तो इसे भी हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। इस किट के साथ इसके रिमोट का सेंसर नहीं मिला है, इस वजह से पुराने वाले किट से इस सेंसर को निकाला गया है। तो यहाँ पे इसे मैं लगा देता हूँ और ये देखें यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल है, इसे हम इस तरह से निकालेंगे। और ये देखें, इसके स्क्रू पहले से ही खुले हुए हैं, तो ये हम निकाल देते हैं और इसे इस तरह से हम लगा देंगे। और इसके बाद इस कवर को भी लगा देंगे। ये देखें, ये जो जैक है ये हम यहाँ पे लगा देंगे। बस ये इतना सा काम होता है। अब हम इस राड को दोबारा इसमें लगा के और इसके कनेक्शन करेंगे और फिर इसे चला के चेक करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके ऊपर वाले राड को टाइट कर दिया है और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो इन्हें टाइट करते हुए हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसे सही से टाइट करना चाहिए और इसके बोल्ट और पिन वगैरह को सही से लगाना चाहिए। अगर इसमें ज़रा सी कोई गलती हो जाती है तो उस सूरत में जानी नुकसान का खतरा है। तो जब भी ऐसा कोई काम करें तो इस पर ख़ास ध्यान दें और इन सब चीज़ों पर लाजमी फोकस करें। जैसे पहले इसके कनेक्शन किए हुए थे, अब इसी तरह ही हम इसके कनेक्शन करेंगे और इसे चला के चेक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे इसके कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। जिस तरह से हमने खोला था सेम उसी तरह से इन तारों को लगा दिया गया है। अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। देखें, ये है सोलर वाली वायर, यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है। तो इन तारों को हमें ख़ास ख्याल करना होता है कि सोलर में या बैटरी वाली तार में बैटरी वाली तार ही लगानी है। और जैसा कि यहाँ पे 220 AC लिखा हुआ है, तो इसमें हमें 220 AC की वायर लगानी है। ये देखें, ये बिजली वाली वायर है, ये मैं यहाँ बिजली वाली वायर में लगा रहा हूँ। तो जब भी आप नया किट लगाएंगे फर्स्ट टाइम उसे आपको रिमोट से ऑन करना होगा। बिना रिमोट से ऑन किए हुए फर्स्ट टाइम ये जो है पंखा नहीं चलता है।
एक दफ़ा हम इसे रिमोट से ऑन करने के बाद फिर जब चाहेंगे बिना रिमोट के भी इसे ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन देने के बाद, बिजली की सप्लाई देने के बाद या बैटरी की सप्लाई देने के बाद एक दफ़ा आपको रिमोट से इसे ऑन करना होता है। तो जैसा कि ये रिमोट है और मैं यहाँ 5 की स्पीड पे ऑन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये फ़ैन ऑन हो चुका है और अब हम इसे बैटरी पे भी चला के चेक करेंगे। मैं इन तारों को बैटरी में लगाने जा रहा हूँ। अब हम जब बैटरी पे चलाएंगे तो एक दफ़ा हमने रिमोट से इसे ऑन कर दिया है, तो अब हम इसे रिमोट से ऑन नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस में माइनस और प्लस में प्लस हमें लगाना है। ये छोटी सी बैटरी है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हमारा फ़ैन AC DC दोनों पर वर्क कर रहा है। दोस्तों जैसा कि हमारा ये सीलिंग फ़ैन ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं हम इसे AC सप्लाई पे चला रहे हैं और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है। और जैसा कि इसका ताकत भी सही है। सो ये था दोस्तों AC DC सीलिंग फ़ैन के किट को चेंज करने का तरीक़ार और इसके बेरिंग को रिप्लेस करने का तरीक़ार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।